आज मैं इस वक्त आया हूँ एक प्राचीन मंदिर में, और प्राचीन मंदिर के अंदर सामने हमारी एक छोटी सी बेटी बैठी है, अर्पणा त्रिपाठी। और मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा, अर्पणा जी, हम ये देखते हैं, सुनते हैं, जगह जगह कहीं भी जाते हैं, कोई भारत माता, कभी कोई लक्ष्मी माता, कभी सरस्वती माता, धरती माता, लेकिन बहुत से लोगों को अदब नहीं पता कि इनका अदब कैसे किया जाए। मैंने देखा है कुछ लोग कोई जूते लेके ही ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे वर्जित है, लेकिन वो ध्यान नहीं रख पाते। पैसे के मामले में भी ऐसा होता है कि जो लोग उस पैसे को लक्ष्मी समझ के अपने माथे से लगाते हैं, और वहाँ पे बेअदबी भी उसकी कई जगह देखने को मिलती है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं ज्ञान देने के लिए यहाँ पे नहीं बैठी किसी को या कुछ बताने के लिए, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें नोटिस करी है जी। तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, आज ही एक बात याद आ रही है मुझे कि देखिए, आज इंडिपेंडेंस डे, ऐसे ही रिपब्लिक डे पे भी होता है कि लोग कहते हैं कि भारत हमारी माता है, भारत माता की जय बोलते हैं, तिरंगे को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, इतनी रिस्पेक्ट के साथ उसको मतलब लगाया जाता है, फ्लैग होस्ट किया जाता है, उसको रखा जाता है फोल्ड करके, सारी चीज़ें होती है। लेकिन जब फ्लैग होस्टिंग की बारी आती है तो लोग ना एक चीज़ भूल जाते हैं। मतलब आप देखिए कि जहाँ पे हम फ्लैग लगाते हैं वहाँ पे पूरा फ्लावर से इतना बढ़िया सजाते हैं, सारी चीज़ें होती है, इतना अच्छा होता है, लेकिन जब झंडा फहराने लोग जाते हैं तो शूज़ पहन के चल जाते हैं। जो चीज़ मैंने बहुत बार नोटिस करी, और इनफैक्ट मुझे हमेशा बहुत बुरा लगता था, लेकिन कभी मैं बोल नहीं पाई। कभी मैं बहुत बार चाहती थी कि मैं लोगों से बोलूँ या बात करूँ इस बारे में, या बताऊँ कि ये गलत है। जब आप कहते हो भारत हमारी माता है, आप अपने देश को इतना रिस्पेक्ट देते हो, अपने झंडे को इतने मान सम्मान देते हो, तो फ्लैग होस्ट करने के टाइम में आप शूज़ क्यों नहीं निकालते? आपको उस टाइम पे भी जूते चप्पल निकाल के जाना चाहिए और उन्हें प्रणाम करके फ्लैग होस्ट करना चाहिए। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे नहीं पता लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, लेकिन मुझे ये चीज़ गलत लगती है। तो ये दूसरा, आप देखिए, आप कहते हो कि भारत माता की जय, हम सारे भारतवासी, हम सारे देशवासी एक हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, लेकिन फिर भी आप छोटी छोटी बातों को लेके लड़ाई झगड़े करते हो, जैसे कि जात पात को लेके, छुआछूत को लेके। अभी रिसेंट कई राजस्थान वाला केस भी आपने सुना होगा। मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रही, मैं एक नॉर्मल सी बात कर रही हूँ कि आप सारे एक देशवासी बन के, एक भाई बहन बन के नहीं रह सकते क्या? ये छुआछूत, ये जात पात, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं ख़त्म कर देते? इन सब चीज़ों के पीछे आप एक दूसरे को मतलब इतना ईर्ष्या भावना से क्यों देखते हो? जब हम एक साथ रहते हैं, भारतवासी हैं, तो हम एक साथ मिल बांट के भी तो रह सकते हैं। क्यों ये सारी छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच, ये वो, ये लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं? तो मेरी सबसे अपील है कि प्लीज़ आप ये चीज़ें ख़त्म करिए कि जात पात, लड़ाई झगड़ा, छुआछूत, और अपने जैसे आप अपने देश को रिस्पेक्ट देते, अपने तिरंगे को देते, तो उसी रिस्पेक्ट के साथ, उसी मान सम्मान के साथ जब भी फ्लैग होस्ट करिए तो प्लीज़ अपने शूज़, जूता चप्पल जो भी आपने पहन रखा है उसे निकाल के करिए। और जैसे आपने लक्ष्मी माता की बात कही, तो वहाँ पे भी मेरे पास एक पॉइंट है। मैंने हमेशा नोटिस किया है कि आप भी देखते हो कि जब दीपावली आती है तो लोग क्या करते हैं कि अपने घर की तिजोरी में जितने पैसे होते हैं सारे निकाल के ले आते हैं और उसकी पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं? क्योंकि माता हमारा भंडार हमेशा भरा रहे, हमारे घर में सुख शांति खुशहाली हमेशा रहे, अपनी कृपा बनाए रखेगा, लक्ष्मी हमारे घर पे हमेशा रहे। आप इस उद्देश्य के साथ पूजा पाठ करते हैं, ठीक है? पैसा अपनी तिजोरी का लाते हैं और वहाँ पे रखते हैं, उसी लक्ष्मी की आप पूजा करते हैं। लेकिन जब कभी खुशी का टाइम आता है, किसी घर में कोई फंक्शन होता है, कुछ भी होता है, तो लोग क्या करते हैं? उसी लक्ष्मी को उड़ाते हैं, ठीक है? उड़ाते हैं। उस भीड़ में कितने सारे लोग होते हैं जिनका उस पैसे पे पैर पड़ता है, उस लक्ष्मी पे पैर पड़ता है। एक तरफ तो आप लक्ष्मी पूजा के दिन, दीपावली के दिन उस लक्ष्मी को निकाल के उसकी पूजा करते हो, उन्हें माता कहते हो, लक्ष्मी माता कहते हो, ठीक है? दूसरी ओर आप उसे ऐसे फेंकते हो, उसका मतलब तिरस्कार करते हो, ऐसे फेंकते हो, पैरों के नीचे आती है, पैर से कुचलते हो, तो ये अपमान है उनका, लक्ष्मी माता का, लक्ष्मी का, जो मुझे बहुत गलत लगता है और ऐसा नहीं करना चाहिए। आप खुशियाँ मनाओ, नाचो गाओ, जो मर्जी, आपका दिन है, अच्छे से मनाओ, लेकिन ये चीज़ नहीं करना चाहिए कि आप जो पैसे उड़ाते हो, वो चीज़ बहुत गलत लगती है मुझे। और मैं सबसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप ऐसा मत करिए। जिस लक्ष्मी माता को आप पूजते हैं उसी को फिर पैरों के नीचे कैसे ला सकते हैं? बस। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे आपने अभी कहा कि जात पात, धर्म की ऊंच नीचता ये खत्म हो जाए, लेकिन अर्पणा जी एक चीज देखो कि राजनीति ही इनके ऊपर चल रही है। कुछ लोग जातिगत मतलब कि जना शोषा छोड़ते हैं, उसी के ऊपर राजनीति कर रहे हैं। कुछ धर्म के आधारित राजनीति हो रही है कि भी ये हिंदू है, मुसलमान है, ये ईसाई है या सिख है।
झगड़े फसाद यानी कि फूट डालो और राज करो, इसमें क्या कहना चाहोगे फिर आप? देखिए ये एक ना बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सीरियस मैटर है। इसका ना कोई मतलब इस टॉपिक में मैं ज़्यादा डीपली बात नहीं करना चाहती, फिर जी। ये पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा। जी। लेकिन कहते हैं ना कि फैमिली में कि मतलब जितने लोग हैं तो सबके अलग अलग सोच होती है, अलग अलग विचार होते हैं, लेकिन अगर आपको फैमिली को यूनाइट करके रखना है, एक साथ बना के रखना है, तो जो मतलब एक भी अगर उसमें अच्छा सोचेगा ना, तो अपने को आप सुधारो, अपने पे चेंजेस लाओ। जी। आपको देख के क्या पता अगर एक और भी आपको देख के सुधर जाएगा, तो एक से दो होंगे ना, ऐसी क्या पता दो को देख के तीसरा। मतलब मेरा कहने का हम सामने वाले को तो सुधार नहीं सकते हैं, या अगर आप कहते हो कि ये पूरा राजनीतिक मतलब दल से ही बिगड़ा हुआ है या जो भी चीज़ें हैं, हम उन्हें तो कुछ कह नहीं सकते या सुधार नहीं सकते। हम अपने आप को तो सुधार सकते हैं ना, अपनी मानसिकता तो बदल सकते हैं ना, अपने सोच विचार तो बदल सकते हैं ना। अगर हम अपनी मानसिकता को बदल लें, अपनी सोच को बदल लें, तो सुधार संभव है। बिल्कुल ये कहना है अपर्णा त्रिपाठी देर जी से का, है लेकिन संभव है। संभव है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने इतनी जानकारी दी। Thank you.